एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज इस वीडियो में वायसराय गवर्नर जनरल के वीडियो पार्ट 4 में आज हम लोग जानेंगे लॉर्ड डफरिन के बारे में। वायसराय लॉर्ड डफरिन जिसके कार्यकाल में कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। इससे पहले हमने 3 और वीडियो अपलोड किया है, गवर्नर जनरल और कंपनी के अधीन गवर्नर और कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल का वीडियो को। इससे पहले 3 वीडियो को हमने अपलोड किया है, तो वहाँ भी आप जा कर के उस वीडियो को देखिए। तो आइए आज हम लोग जानते हैं लॉर्ड डफरिन। सबसे पहले आज का हमारा इस वीडियो में टॉपिक है लॉर्ड डफरिन है, जिसके शासनकाल में कांग्रेस की स्थापना हुई थी और कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में जिसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी में लॉर्ड डफरिन शामिल हुआ था। तो इसके समय में लॉर्ड डफरिन के समय में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो 1885 से 88 ईस्वी में हुआ और बर्मा के अंतिम रूप से अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज में मिला लिया गया था लॉर्ड डफरिन के शासन कार्यकाल में। इसी समय बंगाल टेनेंसी एक्ट, अवध टेनेंसी एक्ट एवं पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित हुआ। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई में ए.ओ. हुम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो ए.ओ. हुम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। उसके बाद आते हैं वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन। तो लॉर्ड लैंसडाउन का कार्यकाल रहता है 1888 से 1894 ईस्वी तक। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा डुरंड रेखा का निर्धारण इसी समय हुआ। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण घटना है कांग्रेस की स्थापना। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना ही सबसे महत्वपूर्ण घटना थी लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में और बर्मा को अंग्रेजी राज में मिलाना। उसके बाद लॉर्ड लैंसडाउन का जो शासनकाल 1888-94 ईस्वी तक रहता है, भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा डुरंड रेखा को निर्धारित की गई थी इसी के समय में। और 1891 ईस्वी में दूसरा कारखाना अधिनियम लाया गया जिसमें स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया। साथ ही सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी की भी व्यवस्था की गई। उसके बाद वायसराय बनकर के आते हैं लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, जिसका शासनकाल रहता है 1894 से 1899 ईस्वी तक। इनके शासनकाल में भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का है। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने ही कहा था कि भारत को तलवार के बल पर ही विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, यह लॉर्ड एल्गिन का कथन था। 1895 से 98 ईस्वी के मध्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और मध्य प्रदेश में भयंकर अकाल पड़े थे लॉर्ड एल्गिन के ही शासन कार्यकाल के दौरान। उसके बाद वायसराय लॉर्ड कर्जन, जिसका कार्यकाल होता है 1899 से 1905 ईस्वी तक का। कर्जन ने सन 1901 ईस्वी में सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग, 1902 ईस्वी में सर एंड्रयूस फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग तथा सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया। लॉर्ड कर्जन ने सर एंटनी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया और इसने सैन्य अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में एक कॉलेज की स्थापना की। प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान दिया। इस कार्य के लिए कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना करने वाला वायसराय था लॉर्ड कर्जन। इसी के कार्यकाल के दौरान भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुआ था। इसी के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ। कर्जन के भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था 1905 में बंगाल विभाजन। 1905 का बंगाल विभाजन कर्जन द्वारा ही किया गया था, 1905 का बंगाल विभाजन। और इसी दिन काला दिवस के रूप में बंगाल विभाजन काला दिवस के रूप में मनाया जाता है, काला दिन के रूप में जाना जाता है। और लॉर्ड कर्जन ही बंगाल का विभाजन
किया था 1905 ईस्वी में। तो लॉर्ड कर्जन के समय का कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण घटना थी बंगाल का विभाजन, जो 1905 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद वायसराय बन करके आते हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय, जिसका कार्यकाल रहता है 1905 से 1910 ईस्वी तक। इसके समय में आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां के दौरान ढाका में 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। 1907 ईस्वी में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। जब 1907 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था सूरत में, तो वहां कांग्रेस दो भाग में बट गया था, गरम दल और नरम दल। तो कांग्रेस का विभाजन 1907 ईस्वी में जो हुआ था सूरत अधिवेशन में, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल के दौरान ही हुआ था। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल के दौरान 1907 ईस्वी में आंग्ल एवं रूसी प्रतिनिधि मंडलों के बीच बैठक हुई। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था, मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 ईस्वी को इसी के द्वारा लाया गया था, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के द्वारा है। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था को लाया गया था, मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम इसी को कहा जाता है। जो निर्वाचन व्यवस्था किया गया था मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था जो किया गया था, उसको मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है 1909। उसके बाद वायसराय बन करके आते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल रहता है 1910 से 1916 ईस्वी तक। इसके समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल के दौरान ही भारत आए। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया। यहाँ पर बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा, जो बंगाल विभाजन कर्जन के टाइम में हुआ था 1905 ईस्वी में, तो उसको बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और इनकी घोषणा की गई कि वह भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। और इसी समय भारत की राजधानी दिल्ली से कलकत्ता लाया गया। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। 1911 ईस्वी में इसको इस तरह का व्यवस्था किया गया था, कलकत्ता से राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किया गया। 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया। लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया और इस कांड में भाई बालमुकुंद को फांसी की सजा दी गई। इसी के समय 28 जुलाई 1914 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, लॉर्ड हार्डिंग के समय में ही 1914 ईस्वी में। और इसी के शासन काल में फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल एवं गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन किया। 1916 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। लॉर्ड हार्डिंग को 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया था। उसके बाद वायसराय बन करके आता है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल रहता है 1916 से 1921 ईस्वी तक। कांग्रेस के अधिवेशन 1916 में, जिसमें तीनों दल एक साथ आ गए थे। जो कांग्रेस का अधिवेशन 1907 में सूरत अधिवेशन में जो कांग्रेस दो भाग में बट गई थी, गरम दल और नरम दल, तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस का एकीकरण हुआ, यानी गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग तीनों एक मंच पे आ गए। तीनों के बीच समझौता हो गया था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल के समय में। 1916 ईस्वी में पुनः महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इसके काल में, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में 1917 ईस्वी में शिक्षा पर सैडलर आयोग का गठन किया गया। तो इसी के काल में 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित हुआ। इसी के काल में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग अमृतसर हत्याकांड, बहुत ही भयावह हत्याकांड था। और इसी हत्याकांड के कारण ही महात्मा गांधी ने केसरी हिंद की उपाधि जो दिया गया था, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो सिपाही को, भारतीयों को सिपाही में जाने के लिए, प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने के लिए जो महात्मा गांधी का प्रयास किया गया था, उसी के कारण उन्हें केसरी हिंद की उपाधि दी गई थी। तो इसी समय जालियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान ही उन्होंने क्षुब्ध होकर के गुस्सा से अपना उपाधि को लौटा दिया था। और रविंद्रनाथ टैगोर ने भी अपना उपाधि को लौटा दिए थे। खिलाफत आंदोलन एवं गांधी जी का असहयोग आंदोलन इसी के समय में प्रारंभ हुआ और तृतीय अफगान युद्ध इसी के समय में शुरू हुआ। उसके बाद वायसराय बन करके आते हैं लॉर्ड रीडिंग।
लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल रहता है 1921 से 1926 ईस्वी तक। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को घटी चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में घटी थी चौरा चौरी कांड, जिसमें पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया था। तो इसको चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने अपनी असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन जो महात्मा गांधी द्वारा चलाया जा रहा था, तो चौरी चौरा कांड घटना के कारण उत्तर प्रदेश में घटना घट गई थी गोरखपुर जिले में, तो उस कारण से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। 1923 ईस्वी के चुनाव में इस दल को मध्य प्रांत एवं बंगाल में पूर्ण बहुमत मिला। इसके शासनकाल में ही प्रिंस ऑफ वेल्स ने नवंबर 1921 ईस्वी में भारत की यात्रा की और इस दिन पूरे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया। 1901 ईस्वी में मोपला विद्रोह 1901 ईस्वी में भी रीडिंग के समय में ही, रीडिंग के कार्यकाल के दौरान ही हुआ था। और उसके बाद 1922 ईस्वी में विश्व भारती विश्वविद्यालय ने कार्य करना आरंभ किया। 1925 ईस्वी में प्रसिद्ध आर्य समाजी राष्ट्रवादी नेता स्वामी सहजानंद की की हत्या कर दी गई 1925 ईस्वी में। उसके बाद वायसराय बन करके आते हैं लॉर्ड इरविन, जिसका कार्यकाल रहता है 1926 से 1931 ईस्वी तक। 3 फरवरी 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में, और लाला लाजपत राय साइमन कमीशन जिसका विरोध किया गया था और जिसमें लाला लाजपत की मृत्यु लाठीचार्ज के कारण हो गई थी। साइमन कमीशन के विरोध के कारण ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा लाला लाजपत राय, और साइमन कमीशन 1927 में लागू किया गया था, लेकिन भारत 1928 में पहुंचा था। तो मुंबई 1928 से 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले में भारतीय चरमपंथियों द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में 1929 ईस्वी में बम फेंका गया। लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज के कारण। तो उसके बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले में चरमपंथियों द्वारा दिल्ली में असेंबली हॉल में 1929 ईस्वी में बम फेंका गया। इसी के समय में लाहौर जेल में, लॉर्ड इरविन के समय में ही लाहौर जेल में जतिन दास ने 13 जुलाई 1929 ईस्वी को भूख हड़ताल शुरू की, और भूख हड़ताल के 64वें दिन 13 सितंबर 1929 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो जाती है। जतिन दास को एकमात्र ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिसने जतिन दास ने भूख हड़ताल के कारण उनकी जतिन दास की जेल में ही मृत्यु हो जाती है। तो भूख हड़ताल के कारण भारतीय एवं अंग्रेज कैदियों के बीच व्यवहार में किया जाने वाला भेदभाव था। तो जतिन दास की मृत्यु किस प्रकार से हुई थी, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो जतिन दास की मृत्यु हुई थी भूख हड़ताल के कारण, और 64वें दिन 13 सितंबर 1929 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई थी। 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया। लाहौर अधिवेशन जिसके अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू किए थे, तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा ही पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई, और पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया लाहौर अधिवेशन में। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई, 26 जनवरी 1930। तो यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा सीटेट और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाता है कि स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा कब की गई थी, तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को 5 मई 1930 ईस्वी को गिरफ्तार किया गया। 25 जनवरी 1931 ईस्वी को वायसराय इरविन बिना कोई शर्त के उन्हें रिहा कर दिया। 12 नवंबर 1930 ईस्वी में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। गोलमेज सम्मेलन ने
में तीनों में एकमात्र भारतीय थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीनों सम्मेलन में भाग लिया था। और कांग्रेस की तरफ से प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हो रहा था उसमें कांग्रेस की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था। 4 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया और साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया। उसके बाद वायसराय बन करके आते हैं लॉर्ड वेलिंगटन। तो लॉर्ड वेलिंगटन का कार्यकाल होता है 1931 से 1936 ईस्वी तक। और इसके समय में लंदन में 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड इरविन के समय में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड वेलिंगटन के समय में हुआ था 7 सितंबर से 1 दिसंबर तक 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 लंदन में। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। कांग्रेस ने भी भाग लिया, द्वितीय सम्मेलन में भाग लिया था, प्रथम सम्मेलन में कांग्रेस भाग नहीं लिया था। कांग्रेस के प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने किया। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 ईस्वी को दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। 16 अगस्त 1932 ईस्वी में रैमजे मैकडॉनल्ड ने विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। इसके अनुसार दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने को कहा गया और दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। इससे गांधी जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने इसे हटाने के लिए आमरण उपवास आरंभ कर दिया। अंत में एक समझौता हुआ जिसे प्रायः पूना समझौता के नाम से भी जाना जाता है। तो समझौते में दलित वर्गों के लिए साधारण वर्गों से के समान ही साधारण वर्गों में ही सीटों का आरक्षण किया गया। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ अम्बेडकर और गांधी के बीच। और इसमें दलितों को भी साधारण वर्गों में ही सीटों का आरक्षण किया गया। 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। कांग्रेस सिर्फ एक ही सम्मेलन में भाग लिया था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। प्रथम में भी कांग्रेस भाग नहीं लिया था और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी प्रतिनिधि बनकर गए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से कोई भी भाग नहीं लिया। बिहार में 1934 ईस्वी में भयंकर भूकंप आया। भारत सरकार अधिनियम 1935 पास किया गया। लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में 1915 ईस्वी में हिस्सा लिया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने की थी। कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था। कांग्रेस का मुंबई अधिवेशन जब हो रहा था तो उसमें, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने की थी। लॉर्ड डफरिन कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में भाग लिया था और वेलिंगटन कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में। इसके बाद आता है वायसराय बन करके लॉर्ड लॉर्ड लिनलिथगो, जिसका कार्यकाल रहता है 1936 से 1943 ईस्वी तक। इसके समय में पहली बार चुनाव कराए गए। कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांत, बॉम्बे, मद्रास, बिहार संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश सीमांत प्रांत और असम में अपनी सरकारें बनाई। कांग्रेस लॉर्ड लिनलिथगो के समय में ही पहली बार चुनाव कराया गया और कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकारें बनाई, जिसमें से था बॉम्बे, मद्रास, बिहार संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश सीमांत प्रांत और असम। तो इसमें कांग्रेस ने अपनी सरकारें बनाई। प्रथम 6 प्रांतों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिली। प्रथम जो 8 प्रांत में कांग्रेस अपनी सरकार बनाई थी उसमें से 6 प्रांतों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिली। बंगाल, असम, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब, सिंध में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिली। तो 11 में 8 प्रांत कांग्रेस, 8 प्रांत में कांग्रेस सरकार बनाती है, जिसमें से 6 प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलता है। और बंगाल, असम, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब और सिंध में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत
नहीं मिली थी। 11 दिसंबर 1940 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीय से पूछे भारत को भी युद्ध में झोंक दिया। द्वितीय विश्व युद्ध जब 1 सितंबर 1939 ईस्वी में प्रारंभ हुई तो ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों से पूछे ही भारत को भी युद्ध में झोंक दिया। कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए नारा दिया कि ना कोई भाई ना कोई पाई, और इसने अपने द्वारा शासित प्रांतों के सभी मंत्रिमंडलों से त्याग पत्र दे दिया। कांग्रेस ने अपने शासित प्रांतों के सभी मंत्रिमंडलों से त्याग पत्र दे दिया। 1 मई 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक नई पार्टी बनाई। सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। 1940 ईस्वी में लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई। पहली बार पाकिस्तान की मांग 1940 ईस्वी में लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई थी। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा लाया गया। 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया और 9 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। 1943 ईस्वी में बंगाल में भयानक अकाल पड़ी। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। उसके बाद बासरा बन करके आता है लॉर्ड वेवेल, जिसका कार्यकाल 1944 से 1947 ईस्वी तक स्वतंत्रता के समय लॉर्ड वेवेल नहीं वायसराय थे। तो शिमला समझौता 1945 ईस्वी में हुआ लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में, और कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया और इस मिशन के सदस्य थे स्टैफर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन जो 1946 में भारत आया उस मिशन के सदस्य थे स्टैफर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस एवं एवी अलेक्जेंडर। 20 फरवरी 1947 ईस्वी में प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट एटली, लेबर पार्टी के थे क्लीमेंट एटली, तो प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि जून 1948 ईस्वी तक प्रभुसत्ता भारतीयों के हाथों में दे देंगे। यह घोषणा हाउस ऑफ कॉमन्स में की गई थी लॉर्ड क्लीमेंट एटली के द्वारा। प्रधानमंत्री थे लेबर पार्टी के। उसके बाद बासरा बन करके आता है लॉर्ड माउंटबेटन, जिसका कार्यकाल रहता है मार्च 1947 ईस्वी से जून 1948 ईस्वी तक। सत्ता हस्तांतरण के लिए 24 मार्च 1947 ईस्वी को भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना घोषित, इसमें भारत विभाजन शामिल था। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश भारत में इटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसे 18 जुलाई को स्वीकृति मिली। विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की गई। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में इटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसे 18 जुलाई को स्वीकृति मिली। विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की गई। लॉर्ड माउंटबेटन के कार्यकाल के दौरान ही सत्ता हस्तांतरण के लिए 24 मार्च 1947 ईस्वी को भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, जब 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे लॉर्ड माउंटबेटन, और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने थे सी राजगोपालाचारी। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, प्रथम भी थे और अंतिम भी, उसके बाद से गवर्नर जनरल के पद को हटा दिया गया। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी थे, और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। तो यहाँ से इस पॉइंट से हमेशा क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के
प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो सी राजगोपालाचारी, और स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल तो सी राजगोपालाचारी। तो ये थे आज के हमारे वीडियो 4 में गवर्नर जनरल ऑफ वायसराय के वीडियो 4 के कुछ पॉइंट जिसको हमने देखा। तो थैंक यू। वीडियो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।